ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है ट्रायोनिक एरे का पार्ट टू। कल हमने पार्ट वन किया था, आज पार्ट टू करते हैं। ट्रायनिक एरे होता क्या है? ट्रायनिक एरे जैसे हमें ये एक एरे गिवन है जिसमें जीरो से लेके कोई पी वैल्यू है, जो कि जीरो से पी तक के एलिमेंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं। देन पी से क्यू तक की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रही है, और क्यू से लेके एन तक की वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है। यानी ऐसा कोई एरे जिसके कुछ पार्ट पहले इंक्रीज करे, देन डिक्रीज करे, देन दोबारा से इंक्रीज करे। तो इस टाइप के एरे को ट्रायोनिक कहते हैं। इस टाइप के एरे को ट्रायोनिक एरे कहते हैं। ट्रायोनिक एरे जैसे 1 3 5 यहाँ इंक्रीज कर गया, देन 5 4 2 डिक्रीज कर गया, देन 2 6 इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जो हमने ट्रायनिक एरे वन वाले पार्ट में जो क्वेश्चन में हमने किया था उसमें सिर्फ हमें ट्रू रिटर्न करना था। अगर ट्रायनिक एरे है, वो जो एरे हमें गिवन है वो अगर ट्रायनिक एरे है तो उसमें हमें ट्रू रिटर्न करना था। लेकिन इस ट्रायनिक एरे टू वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें जो एरे गिवन है उसमें मल्टीपल ट्रायनिक एरे हैं, जैसे ट्रायनिक एरे वन, ट्रायनिक एरे टू और ट्रायनिक एरे थ्री। सबसे पहले हमें उन ट्रायनिक एरे को डिटेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पर है। फिर उनमें से जिस एरे का सम जो है, जैसे इस ट्रायनिक सब एरे का सम कुछ है, इस ट्रायनिक सब एरे का सम कुछ है, और इस ट्रायनिक सब एरे का सम कुछ है। इन तीनों में से जिसका सम मैक्स है उसको रिटर्न करना है, यानी हमें मैक्स सम रिटर्न करना है ऑफ एनी ट्रायनिक सब एरे। इन तीनों में से किसी भी सब एरे का मैक्सिमम जो आ रहा है, तीनों में से जिसमें मैक्सिमम आ रहा है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, उसके सम को रिटर्न करना है। तो जैसे हमें जीरो से लेकर एन तक का हमें दिया हुआ है एरे, जिसमें हमारा कोई अगर सब एरे है तो उसकी इनिशियल पोजीशन एल होगी यानी लेफ्ट, और लास्ट पोजीशन होगी राइट यानी आर। ठीक है, और एल से पी तक की जो वैल्यू है इंक्रीज करेगी, पी से क्यू तक की वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, और क्यू से आर तक की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इस टाइप का हमारा एरे में होगा और ट्राइनिक एरे होगा, और ऐसे मल्टीपल ट्राइनिक एरे होंगे, जैसे ट्राइनिक एरे वन, ट्राइनिक एरे टू, ट्राइनिक एरे थ्री, और जिसका सम जो है मैक्सिमम है उसे हमें रिटर्न करना है। तो चलो चलते हैं लीड कोड पे। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रायनिक एरे का लीड कोड का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले एक एन ले लिया जिसमें हमने नम्स की यानी जो एरे गिवन है उसकी लेंथ ले ली। फिर एक लॉन्ग टाइप का आंसर ले लिया जिसमें हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली लॉन्ग टाइप की। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर लूप चला दिया इस एरे के लिए, जिसमें हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को पिक करेंगे और उसमें ट्रायनिक एरे चेक करेंगे। और ट्रायनिक एरे चेक उसका सम चेक करने के लिए हमने एक लॉन्ग टाइप का रिजल्ट वेरिएबल बना दिया, जिसमें हम आगे सम को अपडेट करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग पार्ट चेक करते हैं। तो इंक्रीजिंग पार्ट में हमने j इक्वल टू आई प्लस वन ले लिया, यानी यहाँ आई जीरो है तो j जो है वन हो जाएगा। तो वो अपने खुद के और खुद के पिछले वाले एलिमेंट को कंपेयर कर सकता है, जो जैसे हमने यहाँ कंपेयर किया। आई अगर जब तक हमारा लेस देन एन है, यानी j हमारा जब तक n से छोटा है, और जब तक हमारा जो j जो है j माइनस वन और j, यानी एरे की जो है जेथ पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन, और जे माइनस वन यानी उससे पिछली पोजीशन अगली पोजीशन से छोटी है, या कह लो अगली पोजीशन पिछली पोजीशन से बड़ी है, तो हमें जे प्लस प्लस करते जाना है। क्योंकि हाँ हमारा इंक्रीज है तो हम इसी लूप में आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारी पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से बढ़ती जाती है, आगे होती बड़ी है। ये हम करते करते जे प्लस प्लस करते जाएंगे हमारा इंक्रीजिंग पार्ट। एट द एंड जब उसकी छोटी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी ऐसा कुछ होगा, तो हम रुक जाएंगे और इस लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम एक इंट पी बना देंगे जहाँ तक हमें इंक्रीज होना था, और उस पी में हम सेव कर देंगे जे माइनस वन वैल्यू, यानी जहाँ तक पहुंची थी तो उसके पिछली वैल्यू को हम सेव कर देंगे। देन उस अगर वो पी हमारा आई के बराबर है, यानी हमारी जो है बड़ी ही नहीं, ये जो जे है हमारा बड़ा ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये हमारा इंक्रीजिंग पार्ट हो गया। हम फिर डिक्रीजिंग पार्ट को चेक करेंगे। इसमें पहले हम ये रिजल्ट में अपडेट कर देंगे इस वाली वैल्यू को। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो इसमें हमने ये वाली वैल्यू रिजल्ट में अपडेट कर दी। देन ये हमारा डिक्रीजिंग पार्ट है जिसमें हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में हम जे जब तक हमारा छोटा है एन, उसी की तरह जैसे हमने इंक्रीजिंग पार्ट चेक किया, और फिर अगर पिछली वैल्यू बड़ी है अपने अगली वैल्यू से, और यहाँ साथ के साथ हम रिजल्ट को अपडेट कर जाएंगे। हमने पिछली बार साथ के साथ अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि हाँ ये हमारा सीरीज बनेगा भी या नहीं बनेगा, सीरीज का पार्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ अगर इंक्रीज हो चुका है, देन यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब वो सीरीज का पार्ट होगा ही। तो हमने रिजल्ट में डायरेक्ट हमने इसे ऐड ऑन कर दिया और फिर जे प्लस प्लस करते गए। फिर हमने क्यू तक जो भी वैल्यू है वहां तक करते रहे, जब जब तक डिक्रीज हुआ हम करते रहे जे प्लस प्लस। जैसे ही डिक्रीज हो गया मतलब हमें लास्ट क्यू वैल्यू मिल गई, तो क्यू इंट क्यू वेरिएबल में हमने जे माइनस वन वाली पोजीशन रख दी, यानी वो हमारे स्टार्टिंग से लेके हमारे पी तक की वैल्यू जो है वो तो हमारी इंक्रीजिंग वैल्यू हो गई।
देन पी से क्यू वाली वैल्यू है डिक्रीजिंग हो गई। अब दोबारा से इंक्रीजिंग चेक करना है, उससे पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया था, अगर हमारी बढ़ी ही नहीं है तो वैसे ही यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी जो है क्यू जो है पी के बराबर है यानी बढ़ी ही नहीं, या क्यू जो है n-1 के बराबर यानी लास्ट पोजीशन पहुंच गई, या फिर जे हमारा जो है वो एन पे पहुंच गया, या फिर नम्स की जे वैल्यू जो है वो अगर छोटी है या बराबर है नम्स की क्यू के वैल्यू, तो आई में हमें क्यू अपडेट कर देना है और कंटिन्यू कर देना है यानी स्किप कर देना है। देन फिर से रिजल्ट को अपडेट करना है हमें नम्स ऑफ क्यू+1 यानी क्यू की नेक्स्ट वैल्यू को इसमें प्लस कर देना है। देन हमें जो है इसके बाद हमें क्या करना है, जो जो भी हमारा ये क्यू है, क्यू के बाद जो है जो भी वैल्यू लेनी, यानी हमने इंक्रीजिंग ले लिया डिक्रीजिंग ले लिया, अब दोबारा से इंक्रीजिंग है तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, वो करने के लिए हमने एक मैक्सिमम बना लिया और एक सम वेरिएबल बना लिया। और फिर हमने एक और लूप चलाया जो हमारा के क्यू+2 यानी मिनिमम 2 तो चाहिए ही ना, तो हमारे क्यू पोजीशन से +2 से चलेगा के जब तक हमारा लेस देन एन हो, और जो नम्स का के जो है वो के-1 से बड़ा हो तब तक हमारा के प्लस प्लस करते चलो और सब में हमारा प्लस करते चलो, तो वो एक के बाद एक के बाद एक एरे लेते जाएगा। और फिर एट एट द एंड जो मैक्स सम है उसमें से जो मैक्स, चाहे हमारा जो सम जो यहाँ कैलकुलेट बार बार करके वो हो रहा है, अगर वो बड़ा है तो वो, नहीं तो हमारा जो ये मैक्स सम है जो इनिशियलाइज है जो करंट वैल्यू है वही रहेगी, नहीं अगर सम बड़ा हो जाता है तो वो अपडेट हो जाएगा। और एट द एंड रिजल्ट में जो है हम अपना मैक्स सम को एड ऑन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हमने मतलब डिक्रीजिंग पार्ट वाला यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्टोर कर लिया था, डिक्रीजिंग के बाद वाला जो इंक्रीजिंग पार्ट है उसे हमने यहाँ स्टोर कर लिया, लेकिन हमने पहले वाले पार्ट को स्टोर नहीं किया था, तो यहाँ हम पहले वाले पार्ट को भी स्टोर कर लेंगे, यानी जो हमारे स्टार्टिंग से लेके पी तक की वैल्यू है उसे यहाँ पे स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे पी से लेके क्यू तक का तो डायरेक्ट कर दिया था डिक्रीजिंग पार्ट में, देन अगेन इंक्रीजिंग वाले पार्ट का यहाँ पे कर लिया, तो जो हमारे स्टार्टिंग वाला था उसके लिए यहाँ हमने सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे हमने यहाँ पे कर लिया, जो कि हमारा k इक्वल टू पी वैल्यू है, पी से -2 से चलेगा और अपना कम होते जाएगा यानी पीछे चलता जाएगा और सब में अपडेट हो जाता जाएगा और मैक्सिमम जो है ठीक है। एट द एंड इसका रिजल्ट भी हम कर देंगे। फिर एकदम फाइनल जो है हमारा, हम जो फाइनल आंसर जो है हमारा एक आंसर वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था यहाँ पे, ये जो एकदम माइनस से इन्फिनिटी है, उसे हमने यहाँ पे अगर वो है हमारे आंसर की करंट वैल्यू, अगर हमारे आंसर की करंट वैल्यू बड़ी है तो वो ठीक है, नहीं तो जो ये हमारा सारा प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है अगर वो बड़ा है तो उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आई में हमारी Q-1 की वैल्यू आ जाएगी और फिर फोर लूप दोबारा से चलेगा, ये मतलब जो Q-1 है तो उसके नेक्स्ट से फोर लूप दोबारा से चलने लगेगा, और यही प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा एरे विजिट ना हो जाए, और जब पूरा एरे विजिट हो जाएगा यहाँ आंसर बार बार अपडेट होता जाएगा, एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो एक बार रन करते हैं। यहाँ हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करते हैं।